बच्चों, आपने इससे पहले वीडियो में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर किया। ये जो वीडियो है इसमें आप सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर पढ़ोगे। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें क्या होगा, सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखें। ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपका ए क्या है, रिएक्टेंट। इसके 2 मोल्स हैं, इसमें 2 मॉलिक्यूल हैं इसके। आई बात समझ में? तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटल रेट लो। यानी कि ये सारी चीज एक्सपेरिमेंट करके आपको पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड ऑर्डर के लिए रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर 2 के, यानी स्क्वायर के। आई बात समझ में? के क्या है बच्चों, यहां पे रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 2। सभी को हमने इससे पहली वीडियो में बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। जो पावर्स होती है जिस पर रेट डिपेंड कर रहा है, जिसकी कंसंट्रेशन पर रिएक्टेंट की, वो ही। तो इसमें आप देख रहे जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे रेट इस जो ये आपको रिएक्टेंट दिख रहा ए, इसकी कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसे 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो रेट 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। कितने टाइम्स इंक्रीज होगा? 4 टाइम्स, क्योंकि ये इसके स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। अगर हमेशा 3 टाइम्स करेंगे तो 9 टाइम्स क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। तो सभी बच्चों को दिख रहा होगा जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है वो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट, उसमें कंसंट्रेशन के क्या होगा बच्चों, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी वजह से इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2। ठीक है, क्या होगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 2। तो आप इसमें जो के है रेट कांस्टेंट, उसकी यूनिट देखोगे। यूनिट क्या होगी इसमें, एक तो हमने आपको यही बता रखा कि एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, क्या, मोल पर लीटर 1 - n और टाइम इनवर्स मोल पर लीटर। n की वैल्यू क्या है यहाँ, n = है 2। क्या है बच्चों, n की वैल्यू 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, ठीक, 1 - 2 टाइम इनवर्स। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो क्या बचा, -1। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, मोल इनवर्स लीटर और टाइम इनवर्स। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। सभी बच्चे नोट कर ले, मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स, इसकी क्या होगी, रेट कांस्टेंट के सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट होगी। यूनिट एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, इसका ध्यान दे सभी बच्चे। तो इसके स्क्वायर पे डिपेंड करेगा यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन, किसके स्क्वायर पे, कंसंट्रेशन के। और ये सारी हम बार बार कह रहे हैं, रेट लो वगैरह आपको हमने पढ़ाया कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है कि किस पे डिपेंड कर रहा है और किस पे नहीं डिपेंड कर रहा। जैसे आपकी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो अगर देखें मोलिकुलरिटी तो 10 होगी, 10 बच्चे हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंट है वो कितने हैं, वो तो आपके नंबर से, मार्किंग से पता कर जाएगा जब आपका एग्जाम होगा, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा आप पे कि भाई पूरी क्लास जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, 2 पे कर रही है। अगर 2 बच्चे इंटेलिजेंट है, अच्छा जवाब देते हैं, तो 8 तो दे ही नहीं पा रही। तो मोलिकुलरिटी तो बेशक 10 होगी, लेकिन उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 ही होगा, क्योंकि 2 पे ही डिपेंड कर रही है पूरी क्लास। ठीक, तो एग्जाम्पल देख लें सभी बच्चे। एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों इसका, आप ऐसा एग्जाम्पल लोगे जिसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हो, 2 कर रहे हो। इसमें एक चीज का और आप ध्यान रखना, मैं पहले ही बता दूं आपको, 2 तरीके से हो सकता है। एक आप इसे ऐसे भी लिख सको, A + B। यहां पे भी ध्यान दे ले, ये भी मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट, यानी 2 फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन भी हो सकती है। इसमें क्या हो सके बच्चों, 2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकती हैं। तो इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंटल रेट लो।
तो जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की 1 पावर के और बी की भी 1 पावर के। तो रेट क्या हो जाएगा यहां, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया इसका 1 + 1 = 2 आ गया है नहीं, इसका भी 2। तो सम होता है पावर्स का जिस पर रेट डिपेंड करे। तो इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो। तो सभी बच्चे नोट करते रहें। अब यहां देखो, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन बी के डबल कर दूं तो रेट कितने टाइम्स इंक्रीज होगा बच्चों, 2 टाइम्स होगा। ठीक है, 2 × 1 होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर पे नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर के भी और बी की भी। लेकिन इनका जो वर्ग है, जो ए की मॉलिक्यूल ले रखा है उसमें, उसके वर्ग पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मैं इसकी भी कंसंट्रेशन डबल करूं और इसकी भी डबल करूं तो 2 दूनी 4, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा ना दोनों की डबल करे पर। लेकिन अगर सिर्फ एक की डबल करता हूं तो रेट सिर्फ 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, क्योंकि उसकी 1 पावर पर डिपेंड कर रहा। और इन पावर का सम ही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एग्जांपल ले लें सभी बच्चे, जैसे 2NO2 2NO + O2, ठीक, पहले वाले की तरह है। तो एक्सपेरिमेंटल रेट लो, रेट = K NO2 की पावर 2। तो क्या आ गया बच्चों, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 2। सभी बच्चे नोट कर ले। इसमें जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसके स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। अगर मैं इसे डबल कर दूं तो कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, 4 टाइम्स। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट है, जैसे H2 है + I2 और 2HI बना रहे, इसमें तो 2 हैं, तो यहां पे एक्सपेरिमेंटल रेट लो। तो जो रेट है यहां आप देखोगे H2 की 1 पावर पे और I2 की 1 पावर पे डिपेंड कर रहा। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इसका सम हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो इस तरीके से है, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी एक प्रकार से 2, ये भी। अगर मैं इसका जो कंसंट्रेशन है डबल करूं तो 2 टाइम्स इंक्रीज होगी रेट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अगर मैं इन दोनों को क्या करूं, एक साथ बढ़ा दूं, इसे भी डबल, तो 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, क्योंकि इसके स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, ये थी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब नेक्स्ट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आप सोच रहे होंगे जीरो ऑर्डर कैसे हो जा, तो मैं आपको बताऊं, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों, वो डज नॉट डिपेंड अपॉन कहीं पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बिल्कुल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करने का। जीरो ऑर्डर के लिए ध्यान दे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो फिर आप सोच रहे होंगे किस पे डिपेंड करेगी भाई, तो ऐसी रिएक्शन कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। जैसे आप देखो यहाँ एग्जांपल के तौर पे H2 + Cl2 2HCl बन गया Hv। तो अगर आप इसमें इसकी कंसंट्रेशन आप देख रहे होंगे, देखने में कैसी लगे कि इसका ऑर्डर कितना होगा बच्चों, 2 होगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे। लेकिन हमने जब इसका एक्सपेरिमेंट करा और देखा वाकई क्या इन पर डिपेंड करे इनकी कंसंट्रेशन पर या नहीं, तो हमने क्या पाया, जो रेट है H2 इसकी कंसंट्रेशन पर कोई डिपेंड नहीं है, ठीक है ना, Cl2 की कंसंट्रेशन पर कोई डिपेंडेंस है। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया बच्चों वो क्या आ गया, 0 + 0 = 0। ये सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो फिर देखा भाई, जब इनकी कंसंट्रेशन हम अप डाउन कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसकी कंसंट्रेशन पर, बढ़ने में, प्रोडक्ट फॉर्मेशन पर। तो हमने देखा जो सारा फर्क पड़ रहा वो रेडिएशन का पड़ रहा। अगर सनलाइट हम इसे देंगे तो ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, अगर सनलाइट हम इसे नहीं दे रहे तो रिएक्शन बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो सारा जो फर्क है वो किसका पड़ रहा, रेडिएशन का पड़ रहा।
अरे जैसे बच्चों आप फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखो, पेड़ पौधे देख लो, आप उसे कितना ही खाद पानी दे लो, आप कितनी कंसंट्रेशन बढ़ा लो उनकी, कुछ ही कर लो, लेकिन अगर सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में होगा तो वो डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन पर, वो कहीं पर करे, रेडिएशन यानी सनलाइट पर करेगा। आगे सभी बच्चों की समझ में? तो इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों? 0 होगा। सभी बच्चे नोट कर लें, जहां बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। दिखने में तो 2 ऑर्डर लग रहा, मोलिकुलरिटी तो 2 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, क्योंकि ना इसकी कंसंट्रेशन और ना इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लो, जैसे H2 प्लस N2 है, 2NH3 बन गया। ठीक, ये प्लेटिनम की प्रेजेंस में अगर हो रही रिएक्शन तो एक्सपेरिमेंटल रेट लो। रेट जो है H2 की 0 पावर पे और N2 की भी 0 पावर पे डिपेंड कर रहा। ये देखो आपको दिख रहा है इसमें 4 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे। मॉलिक्यूलरिटी तो इसकी 4 हो सके, वैसे अब मॉलिक्यूलरिटी हम आपको बताओगे मैक्सिमम 3 हो सके, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। लेकिन फिलहाल देखो 4 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फिर भी आप देख रहे हैं कि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है। तो इसमें क्या है, अमोनिया का बढ़ना ना इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है ना इसकी कंसंट्रेशन पर, वो प्लेटिनम की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, इस पर डिपेंड कर। अगर अब आपने ना लिया तो इसमें बिल्कुल प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होने का। तो इस तरह की जो रिएक्शन है वो 0 ऑर्डर, जहां रेट बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कहीं पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। यूनिट देख लो अब इसमें किसकी, के की, रेट कांस्टेंट की यूनिट चेक करेंगे हम। अभी फॉर्मूले में रख देंगे मोल पर लीटर 1 माइनस एन, एन की वैल्यू है 0 इसमें, है या नहीं बच्चों? एन इजिकल टू क्या है इसके लिए? 0। ये टाइम यूनिवर्स हो गया। ठीक, तो क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर, या फिर ऐसे ही लिख लो पर लीटर और टाइम यूनिवर्स, तो ये होगी इसकी। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करो कल का। ठीक है बच्चों।